रिंगवर्म की, रिंगवर्म या दाद। ये क्या है कि अधिकतर फंगल इन्फेक्शन है, जो क्या है कि जेनाइटल एरिया या किसी भी प्रकार फंगी के कारण या किसी भी फंगस के कारण सबसे ज्यादा होने वाला या पाया जाने वाला इन्फेक्शन है, जो क्या है कि जो पहाड़ी इलाकों में या कहीं पे भी जैसे कोई अधिकतर काम करने वाला जो ये है, उसी में क्या है कि गर्मी की वजह से या किसी भी या बहुत दिनों तक नहीं नहाते उसकी वजह से भी क्या है कि जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसी की वजह से भी ये दाद देखने को मिलता है। इसी के अलावा क्या है कि बहुत दिनों तक कपड़े अगर सूटकेस में या आप बहुत दिनों तक कपड़े यूज नहीं करने के बाद अगर अचानक में यूज कर रहे हैं तो उससे क्या है कि फंगी के कारण क्या है कि उसी में जो उसका फंगल इन्फेक्शन होकर इसी शरीर में इसका क्या है कि सबसे ज्यादा खुजली वगैरह और फंगल इन्फेक्शन होने का सबसे ज्यादा चांस रहता है। इसी के बाद में इसको क्या है कि दाद या फिर रिंगवर्म या फिर टीनिया नाम से भी इसको जाना जाता है। अब बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है जो क्या है कि फंगी के द्वारा जो स्किन का एक स्किन फंगल इन्फेक्शन है। ये एक प्रकार का स्किन फंगल इन्फेक्शन है जो क्या है कि फंगी है इसी का फंगी के द्वारा फैलता है। ये फंगी के द्वारा ये फैलता है। बात करते हैं इसके साइन सिम्टम की। तो साइन सिम्टम में क्या होता है कि जैसे ये इसी में साइन सिम्टम में किसी भी पेशेंट में सबसे ज्यादा जो ऐसे लाल कलर के चकते टाइप का या लाल कलर का उभरा हुआ पार्ट या उभरा हुआ दिखेगा या स्किन उभरी हुई दिखेगी, स्किन के अंदर लाल लाल छोटे छोटे डॉट कलर का दाने या व्हाइट कलर का या ब्लैक कलर का अलग अलग प्रकार से इसका डॉट दिखेगा। इसी में क्या है कि इसमें अलग अलग प्रकार से खुजली चलना, शरीर में इचिंग होना, इचिंग के साथ में इसके वुंड होना, जो क्या है कि गाव बनना, इसका गाव बन जाता है। उसी के साथ में क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा तेज इचिंग के कारण क्या है कि वुंड बन जाना। इसी के जो शरीर की जो अपनी जो स्किन का है थिकनेस बार बार में और फंगस के कारण इसी में, और नेल का क्या है कि अधिक नाखूनों में नेल में भी क्या है इसमें प्रॉब्लम आने लगे। इसी के अलावा फंगल एरिया जो क्या है कि सबसे ज्यादा क्या है कि अपना जो जेनाइटल एरिया है, जेनाइटल एरिया में सबसे ज्यादा खुजली वगैरह या जेनाइटल एरिया में सबसे ज्यादा इसी को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में क्या है कि जेनाइटल एरिया में तेज खुजली और तेज इसी के साथ में इसका जो उभरा हुआ पार्ट दिखेगा, स्किन उभरी हुई दिखेगी या फिर लाल लाल चकते ब्लैक चकते उसी हिसाब से दिखेगी। क्योंकि जेनाइटल एरिया में सबसे ज्यादा इसलिए पाया जाता है क्योंकि गंदा अंडरवेयर यूज करने से या फिर कोई भी कपड़ा या किसी का तौलिया यूज करने से इसी से भी इसका एक कारण रहेगा। अब कॉज की बात करते हैं। तो कॉज में इसका जो पहला कॉज आएगा वो फंगी है। सेकंड कॉज आएगा इसका फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन शरीर में किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार से। और बात करते हैं इसका जनरल कोज की। जनरल कोज में क्या होगा, जनरल कोज में जो बात करते हैं जनरल कोज की, जनरल कोज में क्या होगा कि इसी में एक दूसरे किसी प्रकार से जैसे सूटकेस का या लंबे या लॉन्ग टाइम तक अगर कपड़े यूज नहीं कर रहे हो उसको बाद में अगर आप यूज कर रहे हो तो उसी से क्या है कि यूज करने से फंगल इन्फेक्शन होगा। उसी से क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा पाया जाएगा। इसी के अलावा जो लॉन्ग टर्म से या बहुत दिनों तक नहाता नहीं है उसके कारण से भी क्या है कि उसी में जो या अपने गर्मी शरीर की गर्मी या उसी के कारण से क्या है कि सबसे ज्यादा इसी में देखने को मिलेगा। इसी के अलावा एक दूसरे के किसी भी पेशेंट का अगर एक दूसरे का तौलिया यूज कर रहे हो या एक दूसरे का साबुन यूज करने से या एक किसी प्रकार से उसका सामान यूज करने से उसी से भी हो सकता है। डायग्नोस की बात करते हैं तो माइक्रोबियल कल्चर से होगा। तो ब्लड कल्चर इसका भेजा जाएगा, ब्लड कल्चर इसी के साथ में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन,
माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से क्या है कि उसी का जो स्किन का बार बार जो डॉट 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 इसी प्रकार से इसी में तेज खुजली चल रही है शरीर के अंदर, या फिर ये अधिक से अधिक बढ़ता जाता है, किसी प्रकार से शरीर में खुजली बढ़ रही है, स्किन में खुजली चल रही है, तो ये अधिकतर क्या है कि फंगल सबसे ज्यादा अधिकतर क्या है कि किसी भी पेशेंट में सबसे ज्यादा पाया जाएगा या तो जेनिटल एरिया में या पैरों में या हाथ में सबसे ज्यादा पाया जाएगा। अब बात करते इसीलिए इसका क्या है कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से इसका पता चल जाएगा। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में इसमें क्या है कि जैसे फ्लूकोनाजोल, 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 इसके अलावा माइकोनाजोल, माइकोनाजोल, टर्बिनाफाइन, टर्बिनाफाइन, क्लोट्रिमाजोल, 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 ये इनकी ये मेडिसिन है। इसी के बाद में इसकी प्रिवेंशन की बात करते हैं। तो प्रिवेंशन में क्या आएगा कि जो इसका जो सबसे ज्यादा अधिकतर क्या है, ये सभी एरिया में पाया जा रहा है, सभी प्रकार से जो सभी एरिया में अधिकतर जनरल मिलने वाला फंगल इन्फेक्शन है। तो इसका प्रिवेंशन की बात करते हैं। प्रिवेंशन में या रोकथाम की बात करते हैं। रोकथाम में क्या है कि सबसे पहले जनरल रोकथाम है कि जो जो क्या है कि बहुत दिनों तक नहाता नहीं तो वो क्या है कि डेली कम से कम डेली नहाना चाहिए। इसी के अलावा एक दूसरे का तौलिया यूज नहीं करे और एक प्रकार से, और इसी के अलावा जेनिटल एरिया को बार बार साफ करे। इसी के अलावा क्या है कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखे। उसी के अलावा बार बार किसी प्रकार से आपने पेशेंट के टच किया है तो हाथ धोके और उसी बढ़िया अच्छे से साबुन से हाथ धोए, तो क्या है कि इसको रोका जा सकता है।